हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावन के महीने आ चुके हैं और चारों दिशा में हरियाली हरियाली है, यानी कि प्रकृति माता हरे रंग से श्रृंगार कर लिया है। भगवान शिव जी की प्रसन्न के लिए एक मौका हम सभी लोगों के पास आ ही गया, और भी भगवान शिव जी बहुत थोड़ा सा मिलने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा को थोड़ा सा सेवा देने से ही भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मौका आ चुके हैं इस सावन की महीने में। हम सभी लोग भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं इसी की मौसम में, यानी कि इसी की महीने में, इस सावन की महीने में बहुत ज़्यादा जल और दूध चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जी इतना ही प्रसन्न हो जाते हैं। सालों की बोझ और जो महीने होते हैं उस महीने में भगवान शिव जी की सेवा करने से तो भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रसन्न हो सकते हैं इस महीने में। और यानी कि ये सावन के महीने में जब भगवान शिव जी की हम पूजा सेवा करते हैं, एक लोटा जल और एक बेल पत्र से उसको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर सुहागन महिला के भी एक मौका है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का। वो क्या है? वो है कि प्रकृति मैया इसी वक्त इसी मौसम में बहुत ही हरियाली श्रृंगार कर लेते हैं, यानी कि प्रकृति मैया इसी मौसम की बारिश के द्वारा हरा रंग से श्रृंगार करते हैं। इसीलिए जो सुहागन महिला होते हैं वो जब हरे रंग की श्रृंगार करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रकृति मैया यानी कि पार्वती माता और भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती और शिव जी की प्रसन्नता के लिए हर सुहागन महिला को इसी वक्त हरे रंग से श्रृंगार करना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की कपड़े पहना और हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की बिंदिया, ऐसे हरे रंग की साज यानी कि श्रृंगार करना चाहिए। ऐसे श्रृंगार करने से भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और माँ पार्वती भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ जब हम ये सब श्रृंगार करते हैं, ये हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग की बिंदिया, हरे रंग की कपड़े, ये सभी माता पार्वती और फिर माता लक्ष्मी को निवेदन करके वो सब चीज़ हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। दुकान से खरीद के ही पहले ही इसको इस्तेमाल ना करें। पहले भगवान शिव जी को प्रणाम करके माता पार्वती की चरणों में स्पर्श करा के और माता लक्ष्मी को भी चरण में स्पर्श करा के इस हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग की बिंदिया, हरे रंग की कपड़े अगर हम इस्तेमाल करें तो उनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बरसते रहेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम हर सुहागन महिला दूसरे कोई सुहागन महिलाओं को अगर ये सब चीज़ हम बांटे तो भी भगवान की बहुत कृपा मिल सकते हैं। भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी भी बहुत सारे हमें कृपा कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की भी बहुत कृपा हमें मिल सकते हैं अगर हम बहुत ही प्रेम से और बहुत ही भक्ति से, श्रद्धा से इस हरे रंग की चूड़ी को पहने और इस बिंदी को लगाए और हरे रंग की कपड़े पहन के भगवान शिव जी की पूजा करे, आराधना करे, उसकी शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए तो भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। माता पार्वती भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की कभी नहीं कमी होने देंगे। भगवान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा शांति आते हैं इसी काम से। इसीलिए इसी मौसम में इस महीने में, इस सावन की महीने में हम सभी महिलाओं को, जो सुहागन महिला है उस सभी महिलाओं को हरे रंग की चीज़ पहनना चाहिए, भगवान को निवेदन करके, अर्पण करके और दूसरों को भी बांटना चाहिए। और बहुत ही इस चीज़ों को पहन के शिव जी की पूजा आराधना करना चाहिए और इससे हम सभी लोगों की घर में सुख, शांति, खुशहाल रहते हैं।
तो इसीलिए हम सभी लोग इसी महीने में ये सब चीज़ पहनते हैं। और इसी महीने में जब हम इस हरे रंग की चीज़ को पहने, जैसे कि चूड़ियाँ, अगर कांच की चूड़ियाँ हम पहन ले तो बहुत ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए, थोड़ा करके पहनना चाहिए, क्योंकि इसी महीने में ये हरे रंग की चूड़ी पहनने से हमारे जीवन में तो सुख आते हैं ज़रूर, लेकिन अगर ये टूट जाए, कांच की चूड़ी अगर पहन ले और वो इसी महीने में टूट जाए, ये ठीक नहीं है, ये गलत हो सकता है। इसीलिए हमें थोड़ा करके पहनना चाहिए, जैसे कि इस चूड़ी हमें हमारे हाथों में ठीक से रहे। इस ऐसे सोच के 1-2 चूड़ियाँ हम पहन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पहनने से अगर टूट जाए तो वो गलत हो सकते हैं हमारे जीवन में। इसीलिए थोड़ा लेकर भगवान को निवेदन करके फिर वो पहनना चाहिए। ऐसे करके पहनने से हमारे जीवन में ज़रूर भगवान की कृपा से सुख शांति मिलते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।